बिल्कुल थी यार, इस चीज़ में बहुत, बहुत बड़ी भागीदारी रही। और सही बात है भाई, राजीव गांधी ने भी इसका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो किया ही था। वो राजीव गांधी जाके मंदिर-वंदिर खुलवाया था, लेकिन मंदिर बनाने की पूरी-पूरी वो मिलती है भाई, मैं मानता हूँ कि बुलाना चाहिए था यार। और कोई भी आदमी यार उनकी जगह, मान लो मैं पूरी मेहनत करूँ, रैंडम भाई मुझे ही साइडलाइन कर दें आगे चल के, करते ही हैं। हमको तो लगता है ये मोदी जी करवाया, हमको लगता है कि जिस तरह से वो नहीं, और गाइडलाइन की। रैंडम भाई और सम्राट भाई, मैंने सुना है कि मुलायम जी के परिवार को और लालू जी के परिवार को फोन किया गया स्पेशल कि आपको इनविटेशन कब देने आए। तो हाँ, तो कुछ अब भी हो मुलायम सकता को है भाई, अगर बुला रहे हैं भाई, तो कितनी शर्म की बात है यार। कुछ भी हो मुलायम सकता तो है। कहाँ आएंगे। जिस मतलब प्रकार से अरे युवकों पे वो नहीं गोली आएंगे, चलवाई। लेकिन उनके घर वालों ने, मतलब उनने क्या अपने कार्यकाल में किया है सबको पता है भाई। सर में, मैंने सुना है, वो देखी थी मैंने डॉक्यूमेंट्री की, सर में गोलियां मारी थी। देखो भाई, बात ये है, अब बहुत सारे अटैक्स होंगे, लेकिन बात ये है कि 24 24 में इलेक्शन जीता ही जाएगा इस मुद्दे पे, ठीक है। और जरूरी भी है, ये देखो चीज हम। रहेगी। और हाँ, ऑब्वियसली जरूरी भी है, आना भी जरूरी है, नहीं तो दूसरे वाले तो गान ही मार लेंगे देश का पूरा। नहीं तो अपन इसलिए भैया, ये लोग कुछ भी करेंगे। नहीं हम तो भैया देखो डे वन से मोदी सपोर्टर है, और हम चाहेंगे भी कि मोदी जी जीते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो बीच के हैं, इनको पेलते रहना चाहिए, ताकि उन तक भी बात जाए कि भाई मोनोपोली हो रही है। आज हजारों ऐसे क्रिएटर हैं जो बिना किसी मतलब के काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग आएंगे, हैंग फलाना, हैंग ठिमकाना, और ये एंटी नेशनल है, और लो भाई हो गया काम। मैं जो ये जेपी नड्डा जी रीट्वीट कर रहे हैं, तो भाई हाँ बुरा लगता है देख के, जेनुअनली बुरा लगता है। लेकिन इनको हटाना पड़ेगा ना सम्राट भाई, बीच वालों को, अपन को। सम्राट, हम्म। मत बोलो ना, गाली खा जाओगे। सॉरी भाई। स्टोरी डालते हो भोसड़ी के। तो मुझे थोड़ी ना पता था भाई, जब पता चला तब हो गई ना बात खत्म। सम्राट भाई तुमको तो एक ट्विटर आईडी सीबीआई का इंचार्ज बना के चूतिया बना देता है रॉ का भोसड़ी के, रॉ का, नॉट सीबीआई, रॉ। को, कोई कोई रॉ का एजेंट बता देता है सब। अच्छा भाई, जितने भी सुन रहे हैं, एक अरे शॉर्ट वो इस स्टोरी। समय तो मैं भी चुतिया नहीं बनूंगा, इतना बड़ा पोस्ट कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा रोक, और मुझे पता है। भाई एक बात वो बताते हैं, लगाता भी सम्राट, ऐसे ही फोटो था भाई सुनो तो, यार। सम्राट भाई को एक बंदा मिला सम्राट भाई से। वो अपने आप को बताता है कि सम्राट, वो ऐसा है कि मतलब मेरा काम थोड़ा वो है, मतलब नहीं बोलने वाला है। तो हाँ। सम्राट भाई पूछे, सर क्या काम करते हैं सर? सर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो या ये सब, हाँ वही समझ लो, उसी टाइप का समझ लो कुछ। सम्राट भाई भी उसको सर सर करके 2 3 4 महीना सर सर करके वो किए, एड्रेस किए। बाद में पता चला कि वो एक आईटी सेल का दलाल। भाई दलाल बड़ा शब्द बोल दिया भाई। और सम्राट भाई को एक और दूसरा बंदा मिला, ठीक है। वो गाड़ी लेके चलता था, 1 2 गाड़ी लेके चलता था, और 2 3 बॉडी गार्ड लेके। अब उसको वो बोला कि मैं बीजेपी एक्स बीजेपी एमएलए कैंडिडेट हूँ, और मेरी इतनी इतनी चलती है। सम्राट भाई ऐसे चोदू कि हाँ भैया, हाँ भैया। उनको वो हमको भी बोल रहा है कि रैंडम, ये देखो ये भैया है, ये एक्स बीजेपी कैंडिडेट है, एमएलए कैंडिडेट, तो इनसे ये ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। तो सम्राट भाई को वो चूतिया एक्स बनाना एमए बहुत वाले ईजी की है। एक जेन्युइन बात बताऊं, ही इज वेरी इनोसेंट एंड गुड गाय। मैं उनको कभी कुछ गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो रॉ वाला था भाई, इस आदमी ने मुझे इतना मैनिपुलेट करा भाई। मतलब मैं देखो, चलो मैं मान सकता हूँ, मेरे इस आदमी चूतिया बना, मैं मान सकता हूँ, सब बन सकते हैं, सम्राट ठीक। भाई एक बार बोलो ना कि सर सर बोले हो कि नहीं, 4 5 महीना। भाई वो व्हाट्सएप स्टेटस ही ऐसा लगाता था भाई, आर्मी वालों की गाड़ियों के साथ खड़ा है भाई, तो मुझे लगेगा ना, हो सकता है भाई रॉ का हो यार। तो सोचो इसीलिए सम्राट के यहाँ पे जितने भी फॉलोअर होंगे, तो सोचो कितना वाला चूतिया तुम्हारा क्रिएट। भाई एक्सपोज भी मैं नहीं करा है, तुमने नहीं करा है, ठीक है। अरे नहीं, अल्लाह। सम्राट भैया मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतना हेवी चुतिया बना दिया तो मोदी को ये लोग कितना चुतिया बनाते होंगे आईटी सेल वाले। मोदी को भाई नहीं बनाते हैं भाई। मोदी जो अगर चूतिया रहता ना, तो स्वयं सेवक से वो इंटरनेशनल वो लीडर नहीं बन लीडर जाता। नहीं बन जाता। अब उसका जो डिपार्टमेंट है, आई ये देखो, हमको लगता है ऐसा कि आईटी सेल डिपार्टमेंट है अमित शाह के पास, हमको ऐसा लगता है। हम्म। इसीलिए चूतिया बन जाता है अमित शाह। अमित शाह को लगता है कि यही 40 50 साल वाले बुड्ढे हैं जो जो अक्षय अच्छा, कुमार मतलब की जो भी, आईडी, फेक मतलब आईडी जो भी बना उसका के ऊपर है मुंह में वही अपना करता ओपन होगा। करवा दे। अब देखो, मैं तुम्हें सीरीज ऑफ इवेंट समझाता हूँ। उस आदमी से मैं ट्विटर में मिला, ऐसे ही मिला स्पेस में, ठीक है।
फिर एक दिन जेन्युइनली ऐसे मैसेज आया, सम्राट ये आदमी कौन है, एक व्यक्ति विशेष का नाम पूछा। मैंने बोला भाई ये है कोई मेरे जानकार है, थोड़ा बहुत जानता हूँ। वी आर फाइलिंग FIR ऑन हिम एंड आफ्टर 7 days ही इज बिहाइंड द बार। तो मैंने कहा यार आदमी ठीक है, इतनी बड़ी बात कह रहा है भाई, तुरंत एक FIR की कॉपी भेज दी मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन टाइप की ही थी, वो नकली थी ये भी बता दूं। उसने मुझे भेजी, मैंने इतना चेक नहीं करा कि नकली असली, मैंने देखा यार, मैंने कहा भाई चलो इतने पावरफुल है। उसके बाद मैंने नंबर सेव किया, तो व्हाट्सएप स्टेटस में हर दिन एक नई गाड़ी, मतलब नई गाड़ी वो सरकारी गाड़ियां सब प्रोटोकॉल वाली, वो गाड़ियों के साथ वो गाड़ियों की फोटो डाल रहे हैं यार। और उसके बाद बातें भी ऐसी हो रही हैं ट्विटर पे, फलाना ढिमकाना CBI IB। आदमी को लगा 2-3 महीने बाद, मैंने एक दिन कुछ नहीं करा, मैंने कहा यार आज इसकी थोड़ी वो करते हैं जांच पड़ा। मैंने उसका नंबर कॉपी किया, एक साइबर सेल वाले को दिया, मैंने भाई ये पता करना क्या सीन है। उसने मुझे बताया भाई BJP IT सेल लिखा है इस केस में। ठीक है, वो कर्नाटक में कोई कार्यकर्ता है भाजपा का भाई। ठीक है, बस भाई मैंने रैंडम को बताया, भाई माँ चुद गई यार इज्जत की। जिसको मैं इतनी इज्जत दे रहा था, रोका एजेंट समझ के, IT सेल का आदमी है भाई। सम्राट सम्राट तुमको मेरी कसम है भाई, सही से बताओ। हम आपको बोले थे कि नहीं कि चूतिया कट रहा है आपका, सही सही बताओ। हाँ लेकिन उस टाइम तक भाई ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ा है सम्राट का। भाई अभी अभी छोड़ो, चलो मेरा छोड़ो, ये रैंडम भैया से सुनो। अभी ये बीच में फंस गए थे, अब मत बोलना बीच में कि बोलो मत। ठीक है, रैंडम भैया बीच में एक दिन फंस गए। तो एक दिन रात में एक व्यक्ति का कॉल आता है कि फलाने आदमी ने फलाने आदमी से बात कर ली तुम्हें जेल भेजने की। मतलब ये समझो निखिल ने सुभाष भाई से बात कर ली है रैंडम को जेल भेजने की। रैंडम भाई 1 घंटे 1.5 घंटे परेशान, भाई इसको कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ, इसको अच्छा, कैसे पता चला। हाँ वो सिंह की बात कर रहा हूँ मैं ना, यूक्रेन में बच्चे वाली। अरे तो सम्राट तो आपने उसका नाम नहीं लिया था ना। मैंने नहीं लिया था कि हमको भैया पता वो रहता क्या कि नाम है वो उसका, बंदा है। वो साइकिल ने नहीं लिया था उसका नाम। हाँ, ये मार्च वार्च की बात बता रहा है, एक है केस हुआ था उसमें। मार्च की हाँ अभी हाँ, 3 महीने पुरानी बात है कि भाई। अबे चूतिया, मार्च 2023 की बात है। अरे साइकिल वाला का सिंह पता है वाली तुम्हें। ना, सिंह वाली, हाँ हाँ। हाँ ना। हाँ तो आगे कंटिन्यू। हाँ तो ये रैंडम भाई पूरी रात टेंशन में रहा, भाई यार उसको कैसे पता चला, ये कैसे। मैंने इनको एक रिकॉर्डिंग भेजी उस व्यक्ति से बात करते हुए, रैंडम भाई ने वो भी पूरी नहीं सुनी डर के मारे कि पता नहीं क्या सीरियस बात हो रही। फिर मैंने ना दूसरे दिन फोन करके बोला भाई साहब आपका चूतिया काटा जा रहा है, वो चूती है आदमी को पता नहीं कहाँ से पता चल गई तुम्हारी लोकेशन, उस बात पे पूरा गेम खेल रहा है। तब जाके रैंडम भाई की जान में जान आई, वरना रैंडम भाई पूरे एक दिन सोए नहीं है, सुबह से लेके रात तक, मतलब पूरी रात भर जगे हैं, अगले दिन सुबह तक जगे हैं। ये है रैंडम भाई, वैसे इनको हिंदू शेर अरे बना लो। क्योंकि हाँ क्योंकि सम्राट भाई क्या है ना, हमें लाड़ चाटने की आदत है नहीं। हमारे हम्म, पास बैकअप है नहीं इनका, हम्म। मिनिस्टर्स का, कि हम पे बहनचोद कौन एक सा बार में है, बचा ले हम किसी। पे कौन सा है, हमारे तो 2 राजा हैं, आपके तो है ही है। हमारे तो एक ही राजा है, और तुम भी और जब दो। भाई हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, जब से रैंडम सेना का गठन हुआ हम शुरू से बोलते आ रहे हैं भाई कि दिक्कत इंटरनल एनिमीज से ज्यादा है एक्सटर्नल एनिमीज के बदले। ठीक है, सही अब बात है। लेफ्टिस्ट वालों की तो माँ चोद के रखते हैं। अब ये भड़वे जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, वो अगर अपनी माँ चुदाने लगे तो भाई इंसान तो डरेगा ना भाई। और भाई अगर, इतनी और ये तो तगड़ी, फैक्ट है भाई कि भाई भाई गाइस 1,000 लोग सुन रहे हो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, रात में 3 बजे उसने मुझे कॉल किया था, पता है 3 बजे। नहीं नहीं, अच्छा एक बात अच्छा ठीक है, मजाक मजाक में तो चलो मैं ये सब बोल। सीरियसली बता रहा हूँ ये बात। सम्राट भाई एक चीज आप सीरियसली बताओ, हम्म अगर सही सही बताना महादेव की कसम, हम्म अगर हम बाकी क्रिएटर्स की तरह लाड़ चाटने वाले होते हम्म तो क्या मुझे डरने की आवश्यकता थी? नहीं सही बात है। नहीं थी ना। हम्म अगर हम मुझे भी आता चाटना भाई, मैं हम्म भी अगर किसी और इस बेस पे 1.4 मिलियन बेस पे भाई को, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट अच्छे जगह पे हम रहते, CM से डायरेक्ट डायरेक्ट बातचीत होती, अगर लाड़ चाटना आता तो हम्म। भाई वही चीज है कि भाई गलत नहीं कर रहे हैं, और अपोजिशन वाले बकचोदी करेंगे तो भाई मेरे पास तो है नहीं तो लिंक। तुमने लेकिन तुमने शिवराज जी के लिए किसके किसके लिए करा था भाई, जो तुम्हारी मीटिंग हो गई कौन सी? CM साहब से, एक्स CM से, जो हाँ, तुम पेड़ मैंने मेरी लगाने आए कब थे। मीटिंग हुई? पेड़ लगाने नहीं आए थे तुम। लोड़े गाने फाड़ देंगे बुरचुदी। झूठ बोलेगा तो। डाल दो फोटो फिर। हाँ डाल दो, किसी का जो किसी और का डाल के किसी और को कटवा देना।
एक तो के साथ दिक्कत ये एक तो है ऐसे ही सर्कल से जुदा वाला वीडियो बना हुआ, बहनचोद वो किस बेचारे का फोटो डाल दिया, हम बोल भी नहीं रहे मादरचोद, और ट्रैक्शन मिल जाएगा, किसको कटवा देगा भोसड़ी का। मैं डाल दे रहा ना भाई फिर। और हम अपने रैंडम से ना पेज पे किसी दूसरे का डाल दिए फोटो, अब लड़े करते रहो बकचोदी। वो भी 15-16 साल का बच्चा मैं है। कह रहा हूँ पवन का डाल दो भाई, सबसे बढ़िया। अभी पवन तो बीमार ऐसे ही हॉस्पिटल में रहता है ना। है वो बेचारा, अभी वैसे ही अंदर है, 6 महीने से पहले बाहर नहीं आएगा। नहीं गाइस, जेन्युइनली इतने इतने स्कैम है। उस आदमी ने मुझे रात में 3 बजे फोन किया था, पता, और पता है और ऐसे भाई बात। उसके बाद से हम लोग कोशिश कर, पता है सम्राट भाई, कल हमको कॉल आया था उसके हम्म एक दोस्त का, अश्विनी का, हम्म जो हम आपको नहीं बताया था कि स्क्विंटी का कॉल किया था स्क्विंटी के लिए, हम्म 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 स्क्विंटी ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो कल वो कॉल किया ना, हम पहले पूछे कि वो तुम्हारे भैया हैं क्या कोई हम्म अपने, तो बोलता नहीं नहीं भैया हम नाम सुने थे। हम बोले एक नंबर का मादर चोद है वो, और उसको हम्म बोलना एक बार हमसे बात करें, उसकी माँ चोद देंगे भड़वे की। हमको हम्म खुन्नस है सम्राट, पता है जिस समय हम पैनिक मोड में थे उस समय वो हम्म। मादर चुदाई किया भड़वा। अरे रात में 3 बजे फोन करके ऐसे बोला है भाई, वो मैं खुद हिल गया। सम्राट, अभी क्या, अभी जेल चला जाएगा ना रैंडम, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। अपन चाहते हैं कि 24 के बाद और ये उस जेल में और जाए। उस बंदे को भाइयों, उस बंदे को एक, मतलब कोई रोड साइड कुत्ता हो ना, उसका झांट भी ना जाने, कुत्ते का झांट भी तो उस बंदे को ना जाने, वो ऐसा मादरचोद फ्रॉड। भाई ये एनजीओ चलाने वाले तो 99.99% फ्रॉड है भाई। ये जो तो एनजीओ यार, चलाने वाले हैं ना, और जो कहाँ का ये चला रहा है वो जो भाई, एनजीओ के तो नाम पे बताओ रजिस्टर करते हैं, वो सबके सब फ्रॉड है भाई। कहाँ चला ब्लैक रहा से है वो। व्हाइट, ब्लैक से व्हाइट। नहीं नहीं नहीं, उसका उसका ब्लैक से व्हाइट भी दिक्कत। देखो, ब्लैक से व्हाइट वो करता है जिसके पास हो, समझ लो, आ रही हो फंडिंग। वो बहन जो श्रीलंका जाके बच्चे बचा रहा है भाई, पता नहीं कौन से देश में जाके, सम्राट एक जिसका। बात बताया, मेरी बात हुई थी, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक ठाक हम्म दोस्त है मेरा, आपकी भी बात हुई है उस बंदे से उसी हम्म टाइम में। वो हम्म बोला हमको कि एनजीओ बनाया ही इसलिए जाता है हम्म कि जैसे मान लीजिए कोई नेता है आपके, कोई भी नेता हो गए, हम्म अब वो तो कमा रहे हैं 500 करोड़ 200 करोड़ 100 हम्म करोड़ ब्लैक मनी, तो हम्म वो क्या करेंगे, वही ब्लैक मनी को अपने अपने पास नेता कम से कम 3-3 4-4 5-5 एनजीओ रखते हैं, उसमें हम्म। वो पैसा डोनेट करते हैं अरे और नहीं, उसको वो ब्लैक से वाइट करते हैं। नहीं, वो उसकी स्कीम ऐसी नहीं होती रैंडम भाई, वो हम हम्म पता कर चुके। उसकी स्कीम ऐसी होती है कि मतलब एनजीओ को नहीं मिलता वो हम्म मिलता है सोसाइटी को, और वो भी मिलता है कम से कम 3 साल की बैलेंस शीट होना चाहिए, मतलब 3 साल हम्म आपने काम किया हो, ट्रांजेक्शन हो। तो ये सारे एनजीओ जो होते हैं ना, वो अलग तरीके के होते हैं, जो तुम बता रहे हो ना, हाँ वो हाँ, उसके पास वो एनजीओ भी नहीं है, मैं तुम्हें ये भी बता दूं ठीक है। उसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उसको उसकी भी फंडिंग नहीं है। ये क्या है एक्चुअली में, लोग जब टीम और ऐसे नाम सुनते हैं ना, तो लोगों के अंदर थोड़ा ऑर्गेजम आ जाता है कि यार कुछ तो बड़ा होगा, जब टीम लिख रहे हैं तो, और समझ। भाई कोविड के टाइम में तो ऐसे एनजीओ इतना फ्रॉड किए हैं भाई, इतना भाई बड़ा। एक तो 16 16 करोड़ रुपए का फ्रॉड मेरे सामने कर गया। पता नहीं कहाँ के मुस्लिम लोगों के लिए वो मदद कर रहा था, और लोग उसको डोनेट कर रहे हैं भाई, स्टोरियों में लगा लगा के। हम तो बहुत। सुने कोई एक राइट विंग का बंदा था जो हम्म। लेफ्ट विंग के नाम से डोने खोला और पैसा चाप दीस। ऐसा सुने हम, एक अरे फ्रॉड। हाँ, जब राजस्थान का बंदा था वो रैंडम भाई, अभिषेक भाई। हम्म, हो सकता है। 22 जनवरी के लिए आडवाणी को न्योता मिल गया क्या भाई, कोई ने डाला। पता नहीं। गाली खाए होंगे तो शायद मिला मिल होगा। गया है रैंडम, शर्मा भाई मिल गया है उनको, उसी दिन के बाद जब ट्रोलिंग हुई थी उसके अगले दिन ही मिल गया था, नहीं होता तो। चलो भाई, सॉरी गाइस, सॉरी चंपत राय जी, वी आर अपोलोजाइज। वरना अभी रैंडम भाई मैं करने लगेंगे। मैंने कहा, मैंने बोला, मैं ऐसा हूँ, इस चक्कर में मिल गया, तो इसलिए मैं खुद ही बोल देता हूँ ना, हम सभी लोगों की तरफ से अपोलोजाइज करते हैं। ठीक है रैंडम भाई। एक सेकंड, गाली खाए होंगे आईटी से लिए लोग, कुत्ता टाइप। हाँ, नहीं तो मैं खिला देता भाई उन्हें, मैं करवा एक देता। दिन बुलवा लो ना रैंडम भाई आईटी सैलियों को यहाँ पे। कभी नहीं आते भाई, उन्हें स्क्रीन रिकॉर्ड करना, और कल सुबह मेरे लोकल नेताओं को भेजना रहता है। ये देखिए सम्राट भाई ऐसा कह रहा था भाई इस पेस में। ये देखिए सम्राट भाई, ये मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ भाई इन लोगों से यार, कसम से। और एक ये बैठा था ना अभी, ये द वायरल, क्या नाम है इसका,
ये यूट्यूब पर डाल देता पूरी रिकॉर्डिंग। भाई ट्विटर ना मैं फन के लिए यूज करता हूँ भाई, मैं कल डिलीट करके भाग जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे कौन फॉलो कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन क्या वो कर रहा बिग है। बॉस वाले में जब एल्विस था, हम लोग तो स्पेस में आते थे, बकचोदी करते थे, फिर निकल जाते। वही वही, और आज भी वही करते हैं भाई। ट्विटर हम लोग इसीलिए बना रखे हैं, हम मस्ती मजाक के लिए फॉर्मेट है, बाकी काम सब इंस्टा और वहां सब चलता है भाई। यहाँ की चीजों को मत डाला करो रिकॉर्ड कर करके। और पता दिक्कत क्या है, अब कुछ नहीं होगा, मान लो 5 साल बाद फॉर एग्जाम्पल रैंडम और मेरा भी मूड बदल जाए कि नहीं अब तो भाई कांग्रेस ही बनना है, तो ये सारी क्लिपें क्या रहे भाई। नहीं, अपने में मत जोड़ो भाई, ऐसे ही बहनचोद को आईटी के लिए कांग्रेस रैंडम वाला। का नाम कितना अच्छा लगेगा। रैंडम में एक इस्लामिक हिंदू हूँ, इस्लामिक वो नहीं है, सनातनी मुस्लिम है तो इस्लामिक हिंदू हो सकता है। ठीक है, तो बढ़िया रैंडम भाई, फिर पैदल यात्रा करेंगे यहाँ से किसी जगह की। लेकिन अगर आप मुस्लिम्स के एडवोकेसी करोगे हिंदुओं के, तो हम्म, आपको झांट बराबर वैल्यू नहीं मिलेगा। किससे लेकिन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप मुस्लिम होके हिंदू के एडवोकेसी करोगे, तो सब हम्म, आपको बाप बना लेंगे। नहीं इसमें मैं तुम्हें टेक्निक बताऊं, रैंडम तुम गलत पड़ गए। पहले मैं मुस्लिम का वकील बनूंगा, खूब तारीफ करूंगा, और उसके बाद क्या पूरे हिंदू मेरे खिलाफ हो जाएंगे। फिर अगले दिन से मैं हिंदुओं की तारीफ करने लगूंगा तो वो मुझे पिताजी बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट समझो तुम। शहजाद वाला की बात बिल्कुल। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कल को अरे ओवैसी आ जाए ना। सम्राट भाई सुनो, एक आईएएस है ट्विटर पे काफी, सूर्य प्रताप सिंह, सूर्य हाँ, प्रताप सिंह है। अब तक वो हाँ हाँ। लगातार हिंदू धर्म पे हर चीज पे पूरी उल्टी सीधी बातें करता था, बकवास। अभी 2 दिन से उसका हृदय परिवर्तन चल रहा है ना, तो सारे उसको बाप मान बोल रहे हैं, जाके नीचे कमेंट में देखो जाके उसको पूरा। क्या है भाई, कलेक्टर है, आईपीएस है। नहीं नहीं, नहीं, रिटायर्ड रिटायर्ड है, हो। बीआरएस ले लिया था उसने। रिटायर्ड। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो एक पलट तो गया क्या, भाई पलटी मतलब मार दिया? इतनी इतनी पढ़ाई फुल लिखाई लेफ्टिस्ट करके, था पहले। अरे हजारों हैं भाई, हजारों हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं, जिंदा वाला, मतलब वो सॉरी आई मीन वो सावधान इंडिया वाला। ठीक है, वो तुम देखना, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 2 साल के अंदर वो देखना तुम प्रो राइट विंग हो जाएगा, मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ। भाई वो यहीं से है, मेरे बिजनौर से ही है, उसके तो पूरा इंटरनल पता है भाई, वो लोकल में सारा वही ना, राइट विंग ही है उसका। वही वही लोकल में बता रहा हूँ। लोकल में सारा राइट विंग है उसका, और वो 2 साल नहीं, इसी 2024 के इलेक्शन तक होने वाला है, देखना उसको तुम, इलेक्शन तक ही हो जाएगा वो। अरे मुझे इतनी चिढ़ आती है भाई, रैंडम भाई, मतलब मैं क्या बताऊं। देखो मैं ये चीजें शेयर नहीं करता, 2015 में एक वेव चलती थी, 15-16 में, 16 के एंड से एक्चुअली में शुरू हुई थी। एक उपदेश राणा नाम सुना हो अगर किसी ने, एक हम्म। नाम चला करता 2016 एंड में। ठीक है, हाँ, यहीं से था, मेरठ के पास था रहने वाला हाँ वो मैं जब। उनसे 2016 के एंड में मैं उनसे जुड़ गया। ठीक है, और 2016 से पहले मैं 3 साल एक पॉलिटिकल पार्टी में था जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं नहीं बताता कौन सी पार्टी थी। ठीक है, सब बताऊंगा कभी समय आने पे। तो उस टाइम बीजेपी में नहीं थे हम। तो क्या कहते हैं, मैं उससे जुड़ा उपदेश राणा से, तो एक कैंपेन हुआ यहाँ पे कि एक भारत माता की हमें आरती करनी है मेरे क्षेत्र में। तो हम लोगों ने आरती करने का कोशिश करा, वो क्रिश्चियन स्कूल था, और उस टाइम बीजेपी भी उतनी पावर में नहीं थी जितनी अभी है, जितना हिंदू हिंदू अभी चल रहा है। 2017 में भाई मेरे घर वाले परेशान हो गए थे, मतलब जेल उठा के जब पुलिस लेके गई ना, घर वाले इतने टॉर्चर हो गए थे कि क्या हो गया, मतलब लड़के के साथ हमारे। तब से हम हिंदू हिंदू कर रहे हैं भाई। और नो डाउट हमारा फेसबुक भी कुछ भी खोल के देख डालो, तुम्हें कभी कोई लेफ्टिस्ट ट्वीट नहीं दिखेगा। और उसके बाद जब कोई सवाल उठा देता है ना भाई, दिल से बुरा लगता है कि यार तुमने इस मुद्दे, अरे यार हो जाती है भूल चूक, लेकिन बहनचोद कम से कम डे वन से खड़े हैं तो खड़े रहेंगे यार। और मुझे जेनुअनली, अभी ये रैंडम भाई बोल रहे हैं कि आपको जलन हो रही है, जलन वाली बात नहीं है, जेनुअनली बता रहा हूँ भाई, बुरा लगता है देख के, जो डिजर्विंग मैं नहीं, मैंने उस दिन रैंडम एक बात कही थी कि स्पेस में तुम नहीं थे। मैंने कही थी बीजेपी के बड़े नेताओं से कभी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नहीं, बल्कि उन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए जो जमीन पर काम कर रहे हैं। उनको मोटिवेशन मिलेगा ना, एक कार्यकर्ता जो जमीन पे काम कर रहा है, सुबह शाम इनके झंडे लेके दौड़ रहा है, अगर वो किसी सेंट्रल मिनिस्टर के साथ मिलेगा तो उसको ज्यादा खुशी मिलेगी ना कि मुझे मुझे मिलवा के, या रैंडम को मिलवा के, या किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिलवा के क्या हो जाएगा यार। जो डिजर्व करता है उन्हें मिलवाओ। संघ हाँ, वाले बेचारे ये जो, क्रिएटर्स, मतलब ये मिलके तो अलग फ्रॉड करते हैं वही नेताओं के साथ मिलके, उसके बाद तुमको बोलेंगे तुम पब्लिक, पता है पब्लिक सम्राट भाई, अब जैसे क्या है, हम आपको घर की एक बात बताते हैं। मेरी बहन है, जो मतलब दीदी है, तो वो नॉर्मल पब्लिक में आती हैं ये लोग। तो उनको क्या लगता है कि जो ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर, जैसे कोई मोदी के इसके साथ, अमित शाह के साथ फोटो डाल दिया, या किसी और के साथ डाल दिया, ठीक है, अश्विनी क्या नाम है उसका, जयशंकर के साथ डाल दिया, तो भाई जयशंकर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर है ना भाई, ऐरा गैरा थोड़ी है वो।
अब उसके साथ जो कोई आईडी 10 मिनिस्टर्स के साथ फोटो डाल रहा है, तो पब्लिक क्या समझेगी, बहनचोद बहुत बड़ा आदमी है। और ये तो यहाँ तो हम लोग समझ रहे कि बहनचोद कुत्ता बिल्ली भी मिल लेगा इन मिनिस्टर से। इतना ज्यादा लूप होल है ये बीजेपी आईटी सेल में, कि भाई एक झाड़ भर का क्रिएटर भी जिसके 5,000 फॉलोअर्स है, वो भी बॉट फॉलोअर्स, वो अगर बीजेपी आईटी सेल में जो मोनोपोली कर रहे हैं उनको जानता है और उनकी चाटना जानता है, तुमको 10 दिन में इससे जयशंकर से तुम मिल लोगे, तुम स्मृति ईरानी से मिल लोगे, तुम ऐसे पीयूष गोयल से मिल लोगे, सबसे मिल लोगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई ये तो एक और बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि इनके साथ फोटो खिंचवा लो और फिर नॉर्मल जनता के साथ फ्रॉड करो। भैया कितना ज्यादा फ्रॉड होता है। मैंने एक पॉडकास्ट के लिए आपके फेवरेट सिंगर, आपके बिहार के राजा माननीय, समझ गए होंगे आप, तिवारी जी की बात करो, मैंने उनको पॉडकास्ट के लिए अप्रोच करवाया, एक मैम थी, सर थे, उनसे मैंने, भाई ये देंगे, सबको देते हैं, लेफ्टिस्टों को भी देते हैं, मैंने कि मेरे को भी दे देंगे। सम्राट, मैंने उनसे बात कर ली है, आप आ जाइए। मैंने, जी सर कब आना है? मैंने आपको 10 मिनट का टाइम दिला दिया है। भाई सीरियसली 10 मिनट का टाइम? मतलब इनको ऐसा फील है, ऐसा वो लगता है कि अगर ये किसी व्यक्ति से मिलवा रहे हैं या पॉडकास्ट करवाना तो मेरा ही फायदा। मैंने, भाई जयराम जी की मुझे नहीं करना, और लिटरली मैंने मना ही कर दिया। अब राइट विंग वालों का तो मुझे करना ही नहीं है, उनका ही करूंगा जो मेरे पर्सनल फेवरेट हो। अब मुझे योगी जी बोलेंगे मैं भक्के करूंगा, भाई मुझे मोदी जी का मिलेगा मैं भक्के करूंगा, ठीक है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। बाकी आप अगर, और मेरी जगह मैं बता रहा हूँ, आप कुछ मत करना, सिर्फ यूट्यूब पे जाके सर्च करना पॉलिटिशियन पॉडकास्ट। रणवीर इलाहाबादी डिजर्व करता है, उसके साथ कोई बैठा, मुझे कोई बुराई नहीं है। राज शर्मा डिजर्व करता, कोई बुराई नहीं है। एक टाइम रियल इट को भी मैं मान लूंगा कि वो चलो फॉलोअर सब्सक्राइबर और उनने कंटेंट बनाया, एक टाइम वो डिजर्व करते हैं। 500 600 700 सब्सक्राइबर्स वालों के साथ तो मैं एक से एक बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे दिख जाएंगे, जस्ट बिकॉज उनकी लिंक है, सिर्फ इसलिए। और सम्राट भाई, आईटी सेल के तो जो राइट विंगर है आईटी सेल, वो तो खुद पॉडकास्ट करने शुरू कर दिए उन्होंने। कर दिए, बिल्कुल कर दिए। मैं सुबह शाम देख रहा हूँ ना, ट्विटर पे देखता रहता हूँ मैं। आज आदरणीय भाई साहब के हाँ साथ वो हो रहा है पॉडकास्ट, मतलब भी समझते हो पॉडकास्ट का भाई? मैं यार क्या हूँ यार। और उनके क्वेश्चंस पूछ देखोगे ना पॉडकास्ट में जाके, लिटरली हंसी आएगी, मतलब उनको देख के क्या कर रहे हैं ये पॉडकास्ट के नाम पे, बिल्कुल उल्टा हंसी सवाल आएगी पूछ उनको। लो ना एक बार, क्यों हार गए तुम ये इलेक्शन, पूछ लो, पता चलेगा। तुम इलेक्शन क्यों हार रहे हो, या तुम इस जगह के बारे में ट्वीट क्यों नहीं करते, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते, तब या तो किसी पे इन्फॉर्मेशन हो। जयशंकर जी के साथ बैठ के तुम पॉलिटिकल बात नहीं करोगे ना, वहां तो तुम फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात करोगे। लेकिन वहां ये उल्टी बातें करेंगे बैठ के। और कोई बुराई नहीं है आपको, अपना आप खूब कंटेंट बनाओ, आपको जो करना है करो, सबका हक है, मेरा अकेला थोड़ी ना सोशल मीडिया है। लेकिन एटलीस्ट जो डिजर्विंग है उनको मिलवा। मेरा बस इतना सवाल है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे भाजपा का काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे कर रहा है, कोई संघ का व्यक्ति है या कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी बात कर रहा है, आप उसको नेताओं से मिलवाओ, उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी भाई, बजाय इन क्रिएटर्स के। और कोई, जितने भी लोग हो अपने इंस्टाग्राम पे, जिस दिन तुम्हें चाहिए हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख फॉलोअर, बता देना, मैं करवा दूंगा भाई, मैं करवा दूंगा, जेनुअनली करवा दूंगा। पूरे वोट बढ़िया उनको प्राइवेट कर लेना, 10-12 फोटो पे वोट लाइक डाल देना, उसके बाद किसी को भी दिखा देना, मैं तुम्हें नाम भी बता दूंगा कौन है आईटी सेल के जो चाहते हैं, उनसे तुम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना। 15 दिन के अंदर तुम्हारे फोटो आने शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े नेताओं के साथ, और उसका ग्लैमरबाजी करना बढ़िया, एक नंबर। उसके बाद अगर उनको 16 से टायर 3 सिटी में रहते हो गांव में, तो पैसे उठा सकते हो, सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा, 10 लाख दे दो, मेरा मंत्री से पहचान है। पहचान है बढ़िया, एक नंबर काम हो जाएगा। खो भैया रैंडम है, म्यूट हो गई क्या ये? और इसके चक्कर में तो, रैंडम के चक्कर में मेरे इतने व्यवहार खराब हुए हैं ना भाई, ये आप में कभी क्रेडिट नहीं मानता।